13 जुलाई 2024 को साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर होने वाला कातिलाना हमला अमरीकी तारीख में किसी भी सदर पर दौरान सदारत या इसके बाद होने वाला कोई पहला वाक़या नहीं है। अमेरिका के अब तक के मुंतखब हुए 46 सदूर में से 19 पर या तो हमला हुआ या हमले से पहले मंसूबा बेनकाब हुआ। इन हमलों में कितने सदूर कत्ल हुए और कितने ज़ख्मी, हमलावर कौन थे और उनके क्या मकासद थे, ये सब जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं उन 4 अमरीकी सदूर की जो दौरान सदारत कत्ल कर दिए गए। अमेरिका के 16वें सदर अब्राहम लिंकन 14 अप्रैल 1865 की रात फोर्ड थिएटर वाशिंगटन डीसी में स्टेज ड्रामा आवर अमेरिकन कज़न्स देखने गए। वहीं एक नामवर अदाकार जॉन विल्क्स बूथ सदर के सर में गोली मारकर फरार हो गए। वो 9 घंटे कोमे में रहने के बाद 15 अप्रैल की सुबह वफात पा गए। अब्राहम लिंकन कत्ल होने वाले पहले अमरीकी सदर थे। तहकीकात में पता चला कि बूथ अमरीकी खाना जंगी में ग़ुलामी की हामी जनूबी रियासतों की कॉन्फेडरेट आर्मी के खुफिया रुकन भी थे। उन्होंने अब्राहम लिंकन को ग़ुलामी को ख़त्म करने की पादाश में कत्ल किया। कातिल को 12 दिन के फरार के बाद यूनियन कैवलरी ने ट्रेस करके घेर लिया और सरेंडर ना करने पर गोली मारकर हलाक कर दिया। इस साजिश में शामिल 4 दीगर लोगों को भी गिरफ्तार करके फांसी दे दी गई। अमेरिका के 20वें सदर जेम्स ए गारफील्ड वो दूसरे सदर थे जो कत्ल किए गए। उनके कत्ल की वारदात 2 जुलाई 1881 को शुरू हुई, जब समर वेकेशन पर जाने के लिए वो वाशिंगटन डीसी के रेलवे स्टेशन पर गए। वहाँ वेटिंग रूम में पहले से मौजूद इनके एक सपोर्टर चार्ल्स गीटो ने उन्हें 2 गोलियां मारकर ज़ख्मी कर दिया। सदर के ही हफ्ते हस्पताल में ज़ेरे इलाज रहे, जहाँ डॉक्टरों की लापरवाही से होने वाले इन्फेक्शन ने 9 सितंबर 1882 के दिन हस्पताल में ही इनकी जान ले ली। सदर के कातिल को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया, जिसे ट्रायल के बाद सजाए मौत सुनाई गई और उस पर अमल दरामद 30 जून 1882 को हुआ। दौरान तफ्तीश कातिल गीटो ने दावा किया कि उसने फ्रांस का सफ़ीर ना बनाए जाने पर मायूसी के आलम में ये कदम उठाया। डॉक्टरों ने उसे दिमागी बीमारी न्यूरोसेफलिस में मुब्तला करार दिया। विलियम मैकिनले दौरान सदारत कत्ल होने वाले तीसरे जबकि अमेरिका के 25वें सदर थे। वो 6 सितंबर 1901 के दिन टेम्पल ऑफ म्यूज़िक न्यूयॉर्क में पैन अमेरिकन नुमाइश के मौका पर जब आवाम से मिल रहे थे तो एक अनार्किस्ट लियोन चौगास ने रिवॉल्वर से उन पर 2 गोलियां दाग दी। एक गोली उनके बाजू जबकि दूसरी पेट में लगी। मैकिनले ज़ख्मों में गैंग्रीन की वजह से 14 सितंबर को अस्पताल में ही वफात पा गए। कातिल लियोन चौगास को उसी वक्त गिरफ्तार कर लिया गया, जिसे इतराफ़ जुर्म के बाद 29 अक्टूबर 1901 को सजाए मौत दे दी गई। ये विलियम मैकिनले का कत्ल ही था जिसके बाद कांग्रेस ने सीक्रेट सर्विस को सदर की हिफाजत की जिम्मेदारी सौंपी। सर्द जंग के नुक्ता अरूज में 22 नवंबर 1963 को किसी भी अमरीकी सदर के कत्ल की सबसे मतनाज़ वारदात हुई। सदर जॉन एफ कैनेडी अपनी एहलिया और टेक्सास के गवर्नर के साथ अपनी सदारती लिमोजीन में डलास शहर में अपने काफ़िले के साथ गुजर रहे थे, जब एक कम्युनिस्ट रुझान रखने वाले शख्स ली हार्वे ऑसवाल्ड ने एक होटल की 6ठी मंजिल से राइफ़ल से उन्हें गोली मार दी। गोली कमर में लगकर गले से होती हुई सर से निकल गई। सिर्फ आधे घंटे बाद अस्पताल में उनकी मौत वाक़ई हो गई। कातिल को मौका पर ही गिरफ्तार कर लिया गया, जिसको 24 नवंबर को एक जेल से दूसरी में मुंतकिली के दौरान जैक रूबी नामी एक नाइट क्लब के मालिक ने कत्ल कर दिया और वो भी 1967 में जेल ही में बीमारी की वजह से मर गए। सरकारी मौक़िफ़ में दोनों कातिलों का ये अमल इनफरादी फेल करार दिया गया, लेकिन 1966 से 2006 तक करवाए गए कई सर्वेज़ में 80% अमेरिकन यही समझते थे कि सदर के कत्ल की कोई साजिश की गई है, जिस पर आज भी पर्दा पड़ा हुआ है और आज भी अवाम यही समझती है कि उन्हें अमेरिकी हुकूमत ने कत्ल करवाया। अमेरिका के 40वें सदर रोनाल्ड रेगन दौरान सदारत कातिलाना हमले में ज़ख्मी होने वाले अब तक के वाहिद सदर हैं। ये वाक़या 30 मार्च 1981 को वाशिंगटन के एक होटल में पेश आया, जहां तकरीर के बाद वो अपनी गाड़ी की तरफ जा रहे थे, जब जॉन हंकले नामी एक शख्स ने उन पर 6 गोलियां दागी।
ایک گولی صدر کے پھیپھڑے میں لگی جبکہ 3 دوسرے لوگ بھی زخمی ہوئے۔ ریگن حیات و موت کی کشمکش میں موت کو مات دینے میں کامیاب ہو گئے۔ قاتل کو موقع واردات پر ہی گرفتار کر لیا گیا، جس نے دعویٰ کیا کہ وہ اپنے اس عمل سے اداکارہ جوڈی فاسٹر کو متاثر کرنا چاہتا تھا۔ اسے ذہنی مریض قرار دے کر ایک پاگل خانے میں رکھا گیا، جہاں سے اسے 2006 میں آزاد کیا گیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے علاوہ وہ دوسرے سابق صدر جو کسی بھی حملے میں زخمی ہوئے وہ تھیوڈور روزویلٹ تھے۔ 14 اکتوبر 1912 کے دن الیکشن کمپین کے دوران ایک سیلون کیپر جان شرانک نے ان کے سینے میں گولی مار دی۔ ان کی 50 صفوں کی تقریر جو ان کے سامنے کی جیب میں تھی اور ان کے گلاسز کے میٹل کیس نے گولی کو آہستہ کر کے ان کی جان بچائی۔ جان شرانک کو فوری گرفتار کر لیا گیا۔ ٹرائل کے دوران اس نے دعویٰ کیا کہ ولیم مکینلے ان کے خواب میں آئے تھے اور انہوں نے اپنے قتل کا بدلہ روز ویلٹ کو قتل کر کے لینے کا کہا۔ اسے قانونی طور پر ذہنی بیمار ڈکلیئر کر کے اس کی وفات 1943 تک بحالی سینٹر میں رکھا گیا۔ ان قتل اور زخمی ہونے والے صدور کے علاوہ کچھ اور صدور پر بھی حملے ہوئے جو کامیاب نہ ہو سکے۔ ان میں اینڈریو جیکسن 30 جنوری 1835 کو قاتلانہ حملہ ہوا لیکن فائر مس ہونے کی وجہ سے جان بچ گئی۔ ابراہم لنکن قتل ہونے سے پہلے اگست 1864 میں بھی ایک اندھی گولی ان کے ہیڈ میں سے گزر گئی۔ فرینکلن روزویلٹ 15 فروری 1933 انہیں 5 گولیاں ماری گئیں لیکن کوئی بھی ان کو نہیں لگی۔ ہیری ٹرومین 1 نومبر 1950 بلیئر ہاؤس میں ان پر قاتلانہ حملہ ہوا لیکن پولیس نے ناکام بنا دیا۔ ایک قاتل مارا گیا جبکہ دوسرے کو گرفتار کر لیا گیا۔ جیرلڈ فورڈ ستمبر 1975 میں ان پر ایک ہی مہینے میں 2 بار قاتلانہ حملہ ہوا۔ ایک بار قاتل کا فائر مس ہوا جبکہ دوسری بار گولی انہیں لگی ہی نہیں۔ بوش جونیئر 10 مئی 2005 ان پر بھی ایک قاتلانہ حملے میں ہینڈ گرنیڈ پھینکا گیا لیکن وہ پھٹا ہی نہیں۔ جبکہ کچھ صدور ایسے بھی ہیں جن کے خلاف قتل کے حملے کے لیے منصوبہ بندی تو کی گئی لیکن واردات سے پہلے ہی منصوبہ ساز پکڑے گئے۔ ان میں ولیم ہاورڈ ٹافٹ، ہربرٹ ہوور، رچرڈ نکسن، جارج بش سینئر، بل کلنٹن، جارج بش جونیئر، باراک اوباما اور جو بائیڈن شامل ہیں۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔